भारत होम ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो खासकर पेरेंट्स, स्कूल, कोचिंग इत्यादि के सारे टीचर्सगण से और पेरेंट्स से हम बात करना चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ से टीचर्स आप किस विषय के और कितने एक्सपीरियंस और कैसे पढ़ाएंगे और आपका बच्चा का जो स्कोरिंग है वो कैसे बेहतर होगा, उसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। खासकर हम पेरेंट्स के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि होम ट्यूशन क्यों ज़रूरी है। सर, होम ट्यूशन हमको लगता है कि स्कूल और कोचिंग के बाद अगर बच्चा छोटा क्लास में है तो स्कूल जाता है, अगर बच्चा कोई हायर क्लास में जैसे 11th हो गया, 12th हो गया, या कोई नीट की तैयारी कर रहा है या कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोचिंग के बाद एक होम ट्यूशन बहुत ज़रूरी है। क्यों सर? हम कोचिंग में तो 1-1 लाख 2-2 लाख फीस जमा कर रहे हैं और स्कूल में हम मिनिमम 3,000 से लेकर 4,000 5,000 खर्चा हो रहा है। फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं होम ट्यूशन ले। सर, आप लोग होम ट्यूशन को धंधा बना दिए। कोई ज़रूरी नहीं है होम ट्यूशन, बहुत सारे पेरेंट्स के मानना है, लेकिन आपको हम बता देते हैं सर कि कोचिंग स्कूल के बाद आपने बच्चे को होम ट्यूशन नहीं दिए ना, तो बच्चा जो आप जितना अच्छा से बता रहे हैं ना कि कोचिंग में 2 लाख रुपया दिए, स्कूल में हम 4,000 5,000 दे रहे हैं और होम ट्यूशन भी दें, नहीं हो पाएगा। अगर लेकिन आपको हम बता देते हैं सर, जितनी आप पैसा खर्चा कर दिए वो सारे व्यर्थ चले जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको सच्चाई पता नहीं है। जिस दिन सच्चाई आपको पता चल जाएगा ना सर कि क्यों ज़रूरी है होम ट्यूशन, उस दिन हम आपको बता देते हैं कि आप जो बच्चे को अपना जो सपना आप कर गए तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं किए, जो उनको दिए हैं वो नहीं कर पाएंगे। हम लिख के दे रहे हैं। सर, आप इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि हमको बहुत दिन का खुद का एक्सपीरियंस और बहुत सारा आसपास एक्सपीरियंस है। हमको पता है कि कोचिंग स्कूल में क्या चल रहा है। ठीक है, हम भी स्कूल गए हैं सर, आप भी स्कूल गए हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वीडियो में, अगर मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट हो, हम उसको हम नाम लेके हम बोल नहीं रहे, हम आपको एक उदाहरण पेश कर रहे हैं ताकि पता चले कि सच्चाई क्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि स्कूल में या कोचिंग में क्या चल रहा है। चलिए हम छोटे बच्चे के लिए पहले बात कर लेते हैं, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, और उसके बाद हम 11 12 आईआईटी नीट के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है सर? तो चलिए हम छोटे बच्चे के ऊपर बात करें। चलिए छोटे बच्चे के ऊपर हम बात करें तो सर, आपको हम बता देते हैं कि थोड़ा सा बच्चे का बिहेवियर के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए सर, बच्चे का जो बिहेवियर है एक जैसा नहीं है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है। क्लासरूम में क्या है? क्लासरूम में एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं और बच्चे का समझने का क्षमता, याद करने की क्षमता, सोचने की क्षमता अलग अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल में या कोचिंग में पढ़ रहा है तो उसको 100% वो समझ में आ जाए। आज तक नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ कुछ बच्चे कर लेते हैं जो बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है।
तो उसका बात अलग है सर। जो 100 में 1 होते हैं, 2 मान लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये है, बाकी के लिए तो वो सरदर्द हो गया ना सर। तो चलिए हम एक उदाहरण से समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है सर कि कोचिंग स्कूल में क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्लास चल रहा है, ठीक है, तो क्लास में हुआ क्या कि चलिए हम एक मैथ के उदाहरण से समझते हैं। चलिए एक चैप्टर कोई उठा लीजिए, कोई भी क्लास का, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, ऐसे 11-12 में भी है। चलिए तो मान लेते हैं कोई एक्सरसाइज 1 है, उसमें से मान लिया 20 क्वेश्चन है छोटे क्लास के लिए। तो कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट में 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जाता है, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं। और जो क्वेश्चन रह गए ना सर, वही बच्चा को बहुत परेशान, हताशा, निराशा, क्लास से लेके उसको दोस्त के बीच, समाज में, परिवार में, रिश्ते नाते में, आपके घर में, उसके भाई बहन के बीच में उसका पूरा खिंचाई होते रहता है कि तुमको ये भी नहीं आता, तुमको वो भी नहीं आता है, तुम पढ़ने में कमज़ोर हो, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। मतलब 1000 तरह के नेगेटिव कमेंट दिन भर हम पेश करते रहते हैं बच्चे के सामने। अब बच्चा बेचारे को क्या पता, उसको खुद ही पता नहीं है कि समस्या क्या है। लेकिन वो सच समस्या है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। क्यों? आपको हम बता देते हैं, आज तक कोई नहीं बताया होगा। हमको इसीलिए पता है क्योंकि हम भी बच्चे थे, तो हमको बहुत अच्छे से पता है। और आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, आपको भी पता है। लेकिन चलिए बताते हैं क्या होता है। चलिए देखिए सर, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में 2 ही टाइप के लोग हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। चलिए हम बारी बारी से बात करते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या है। इंट्रोवर्ट उस बच्चा को बोलते हैं सर जो अंतर्मुखी हो, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने विचारों में, अपनी जीवन के अंदर, अपने शरीर के अंदर खोए रहते हैं। उसके अंदर सोशल होने का जो प्रवृत्ति है बहुत कम होता है। अब बहुत शर्मीले भी होते हैं और डरते बहुत हैं। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम देखें एक्सट्रोवर्ट, उसमें क्या होता है, वो बहुत सोशल होते हैं और दूसरा किसी से डरते नहीं। जहाँ मन वहाँ खड़ा होके अपना भाषण, अपना विचार, सब कुछ डिलीवर कर सकता है। लेकिन इंट्रोवर्ट में ये सारे एबिलिटी नहीं पाया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ में इंट्रोवर्ट सही है, कुछ चीज़ों में एक्सट्रोवर्ट सही है। तो हम ही नहीं कह रहे कि गलत क्या क्या है, सही क्या है। तो जनरली होता क्या है कि जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, तो क्लास में अगर कोई बच्चा को नहीं समझ में आया तो तुरंत बोल देगा सर हमको नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। लेकिन कुछ बच्चा जो इंट्रोवर्ट है, आप अपना बच्चा को देख लीजिएगा किस कैटेगरी में है, हम दोनों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो जो बच्चा पूछ लेता है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा, वो क्लासरूम में से कर लेगा। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है, सर वो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा भी एक बार डांट दिया ना क्लास में, तो हम बता रहे हैं कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाता है। इतना ही नहीं, इतना डर है उसके अंदर कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो टीचर क्या सोचेंगे, तो पढ़ता नहीं है, उसके दोस्त सोचेंगे तो कुछ उसको कुछ नहीं पता। यानी कहने का मतलब उसके अंदर इतना डर है कि बेचारा वो अपने विचार में उलझे हुए हैं। आपको भी नहीं बोलेंगे कि पापा दिक्कत क्या है। लेकिन ये एक्स्ट्रोवर्ट है, उसको पता रहता है कि हाँ समस्या क्या है। वो बोल देगा सर पापा एक होम ट्यूशन करवा दीजिए। लेकिन इंट्रोवर्ट कभी नहीं बोलेंगे, काहे भी बोलना पसंद नहीं करते, वो चुपचाप गौतम बुद्ध की तरह बैठ जाएंगे। समझ पा रहे? तो ये है सर। बाकी हम आपको डिटेल में क्या बताएं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में, आप समझ पा रहे होंगे। तो आप अपने बच्चे को देख लीजिए
किस कैटेगरी में। अगर बच्चा आपको इंट्रोवर्ट में है तो आपको होम ट्यूशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो बच्चा का ग्रोथ रुका हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि सच्चाई बहुत कम लोग को पता है। जो जिसको सच्चाई पता है ना सर, उस समाज को लीड कर रहा है, लीडरशिप है उसके अंदर, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे आपके आसपास हो, कहीं भी वो लीडर है। और जो नहीं समझ पाए उनके लिए तो भाई क्या ही हम बताएं। चलिए, तो एक्सट्रोवर्ट में क्या है प्रॉब्लम, जो बच्चा ठीक है पूछ लेता है क्लास में, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करना चाहते, वो काम से बहुत भागते हैं। तो यह है कि उसको एक टीचर के लिए, उसको भी एक टीचर की ज़रूरत है जो पर्सनल गाइड करे कि तुम्हारी समस्या क्या है। यानी कहने का मतलब, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो होम ट्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं कराए ना, तो अभी जो वीडियो में पीछे जो हम बताए हैं कि जो बच्चा का जो प्रॉब्लम रह गया वो सॉल्व नहीं हुआ, तो वही उसके लिए सर दर्द खड़ा हो जाएगा और वही उसको जीवन भर परेशान करेगा। और उसका खुद की दिमाग के अंदर जो विचार है वो बोलेगा कि तुम मूर्ख हो, और वो भी समझेगा कि हाँ बस सही बात है, क्योंकि हमसे तो बनता ही नहीं। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है कि हमको समझ में नहीं आए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, या जो भी सब्जेक्ट में हो। इसलिए कह रहे हैं ना सर कि एजुकेशन मतलब शिक्षा और हमारा जीवन अलग नहीं है, अलग है ही नहीं। बच्चा को लगता है कि किताब में रखा हुआ ज्ञान है, भाई किताब में नहीं है, बाहर है, थोड़ा आंखें खोले। और वैसे टीचर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर स्कूल में या कोचिंग में होते हैं ना सर, वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। वो घड़ी के टाइम से पढ़ाते हैं, घड़ी के टाइम से चले जाते हैं। अगर मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम लेके भी गए ना, तो बोल लेंगे कि टाइम ख़त्म हो गया है, अगला दिन आना। अब बताइए कितना सोच के गया था क्वेश्चन पूछने, और उनको कैसा मतलब आंसर मिला। हम ही नहीं करें, सारे टीचर ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, कि 1 मिनट नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको घर जाना है। उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको पता है कि हम पढ़ाएंगे तो इतने ही पैसे मिलेंगे, ना पढ़ाएंगे तो भी इतने पैसे मिलेंगे, तो क्यों इतना मेहनत करें भाई। तो सर हमको लगता है कि